राम राम जी, सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मोर ग्रुप एकेडमी में। लेकर आए हैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट 5000 क्वेश्चनों की सीरीज़ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है एथेंस में 2004 के खेल किस ओलंपियाड के खेल हैं? तो इसका सही आंसर है ये खेल है 18वें ओलंपिक खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम शीतकालीन ओलंपिक का खेल कहाँ खेले गए? तो इसका सही आंसर है प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल फ्रांस में खेले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर का निष्पादन बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ये जाना जाता है पास एलांग परीक्षण के नाम से, पास एलांग परीक्षण के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई मैन परीक्षण किसके द्वारा निर्मित है? तो इसका सही आंसर है ड्राई मैन परीक्षण गुड एनएफ के द्वारा निर्मित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी बुद्धि परीक्षण को किस नाम से जाना जाता है जिसमें लकड़ी इत्यादि का प्रयोग करके बुद्धि परीक्षण किया जाता है? तो इसका सही आंसर है निष्पादन परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब से हुआ? तो इसका सही आंसर है इसका सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम प्रथम विश्व युद्ध से हुआ। अगला क्वेश्चन है ऐसे बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाने जाते हैं जिनमें भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का है? तो इसका सही आंसर है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण है व्यक्तिक शाब्दिक, व्यक्तिक और शाब्दिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1937 में संशोधित स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ये जाना जाता है टर्मन मेरिल परीक्षण के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसके द्वारा निर्मित है? तो इसका सही आंसर है ये निर्मित है टर्मन के द्वारा। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण टर्मन के द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1908 के बिने साइमन बुद्धि परीक्षण द्वारा किस वर्ग के बालकों की बुद्धि की परीक्षा की गई? तो इसका सही आंसर है 3 से 13 वर्ष तक के बच्चों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षणों में मानसिक आयु का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? तो इसका सही आंसर है ये किया गया था 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 1905 में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक बिने किस देश के थे? तो इसका सही आंसर है ये थे फ्रांस देश के, मनोवैज्ञानिक बिने फ्रांस देश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही आंसर है ये किया बिने ने, सर्वप्रथम बुद्धि का मापन किया बिने ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीमी मरोड़ वाली पेशियों की तुलना में तेज मरोड़ वाली पेशियों में क्या नहीं होता? तो इसका सही आंसर है कमतर मायोसिन क्रॉस ब्रिजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट वर्ग के पुरुष और महिला दूरी दौड़ में निम्न में से किससे युक्त होती है? तो इसका सही आंसर है अधिक संख्या में धीमी मरोड़ के तंतु। अगला क्वेश्चन है स्पीयरमैन ने बुद्धि में किन 2 कारकों को सम्मिलित किया? तो इसका सही आंसर है सामान्य एवं विशिष्ट कारकों को सम्मिलित किया। अगला क्वेश्चन, स्पीयरमैन ने बुद्धि में किन 2 कारकों को सम्मिलित किया? तो इसका सही आंसर है सामान्य एवं विशिष्ट कारकों को सम्मिलित किया स्पीयरमैन ने बुद्धि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर कौन सा? त्रिआयाम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक का बुद्धि सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ये है बहुकारक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो इसका सही आंसर है समूह कारक सिद्धांत थ्रस्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला क्वेश्चन, बर्ट एवं बर्नन बुद्धि संबंधी सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ये जाना जाता है पदानुक्रमिक सिद्धांत के नाम से। अगला क्वेश्चन, बुद्धि का मानसिक बुद्धि सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ये संबंधित है पियाजे के द्वारा, पियाजे से संबंधित है बुद्धि का मानसिक बुद्धि सिद्धांत
पियाजे से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत द्विकारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो इसका सही आंसर है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत बिने के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मन ने बुद्धि को कौन सी योग्यता माना है? तो इसका सही आंसर है टर्मन ने अमूर्त चिंतन को बुद्धि की योग्यता माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि व्यक्ति की वह समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जो उसे उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन में सहायता करती है। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन है वेस्लर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त कथन में से ये सभी कथन सत्य हैं। बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो ये सभी कथन, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि वही है जिसका कि बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं? तो इसका सही आंसर है, ये कहा है फ्रीमैन ने। फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि वही है जिसका कि बुद्धि परीक्षण मापन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने द्वैतिक समूहों को घनिष्ठता के अभाव वाले अनुभवों के देने वाले कहा है? तो इसका सही आंसर है ऑगबर्न और निमकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने द्वैतिक समूहों को शीत जगत का प्रतिनिधित्व कहा है? प्रतिनिधि कहा है। तो इसका सही आंसर ये कहा है पॉल लैंडिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव को छोड़कर नगरों में आने वाले व्यक्तियों को निम्न में से किस प्रकार के समूह मिलते हैं? तो इसका सही आंसर ये मिलते हैं द्वितीयक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के समूह शीत जगत के प्रतिनिधि कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर ये कहलाते हैं द्वितीय समूह। द्वितीयक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय समूह अधिकतर निम्न में से किसमें पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर ये पाए जाते हैं महानगर में। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक समूह बहुधा निम्न में से किसमें अधिक पाए जाते हैं? तो इसके सही आंसर है ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति की दृष्टि से इस प्राथमिक समूह का महत्व निम्न में से क्या नहीं है? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, विकास, कार्यक्षमता में वृद्धि और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक समूहों में निम्न में से किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर है दोनों, आंतरिक और बाह्य। प्राथमिक समूहों में आंतरिक और बाह्य दोनों तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक समीपता, लघुता, स्थायित्व और संबंधों की निरंतरता निम्न में से किसमें होती है? तो इसका सही आंसर है परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्यों की एकता, स्वाभाविकता, स्वयं साध्य, व्यक्तिकता निम्न में से किस समूह की पहचान है? तो इसका सही आंसर है, ये पहचान है प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पति पत्नी का संबंध निम्न में से किस समूह वर्ग की पहचान है? तो इसका सही आंसर है, ये प्राथमिक समूह की पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुओ और जाओ निम्न में से किस समूह की विशेषता है? तो इसका सही आंसर है द्वितीयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर है ये आर्मी अल्फा परीक्षण व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है सबसे पहला सामूहिक बुद्धि परीक्षण विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में बनाया गया, ये सही है। सबसे पहले सामूहिक बुद्धि परीक्षण बिने और साइमन द्वारा विकसित किया गया, ये भी सही है। और सामूहिक बुद्धि परीक्षण कम से कम समय में निष्पादित किया जा सकता है, ये भी सही है। आर्मी वीटा परीक्षण सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, ये कथन सही नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो ये सही आंसर है इसका, जेसी रेवन ने सबसे पहले क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डब्ल्यू वेस्ट के अनुसार शोध समस्या स्रोतों में से जो नहीं है वह है, तो इसका सही आंसर है वह है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पत्ति के संबंध में लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है, यह प्राकल्पना है निर्देशित प्राकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली की मुख्य विशेषताओं में जो सही नहीं है वह है, तो इसका सही आंसर है प्रश्नों की प्रकृति वस्तुनिष्ठ होती है और उनके उत्तर भी व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, तो इसका सही आंसर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षात्कार जिसे इंग्लिश भाषा में इंटरव्यू कहते हैं उसकी उत्पत्ति एंटर हाई शब्द से हुई। एंटर हाई किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही आंसर है एंटर हाई शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेड विल्ट नामक अमेरिका के लंबी दूरी के धावक ने अधिकतम शक्ति की कौन सी तकनीक विकसित की? तो इसका सही आंसर है प्लायोमेट्रिक तकनीक विकसित की, प्लायोमेट्रिक।